इमरान खान। नादरीन, वैसे तो पाकिस्तान और अमेरिका में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इस वक्त दोनों एक ही तरह के गर्दाब में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका की तरह सिचुएशन डिफरेंट है, पाकिस्तान की अलग है। तो पहले पाकिस्तान का हम जिक्र करेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल दोनों का अगर आप तर्ज अमल देखें ना, तो दोनों ममालिक में ताल्लुकात आका और गुलाम वाले हैं। अमेरिका और पाकिस्तान में इस वक्त जो ताल्लुकात हैं वो आका वाले और गुलाम वाले हैं। और गुलामी से मुझे एक बड़ा जबरदस्त अभी एक फलस्तीनी सहाफी ने एक स्टेटमेंट दिया, मोतसम उनका नाम है। उन्होंने इमरान खान के बारे में एक बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा जी, इमरान खान ने यूरोप से कहा था कि हम आपके गुलाम नहीं है, और आज यूरोप अमेरिका से कह रहा है कि हम आपके गुलाम नहीं है। और एक्चुअली सिचुएशन तो यही है। पहले पाकिस्तान में आ जाए, सुहेल अफरीदी ने हुकूमत को गिच्ची से पकड़ ली, यानी काबू कर दिया। हुकूमत ने हाफ वॉली दे दी, बहुत ही लूज बॉल किया हुकूमत ने सुहेल अफरीदी के सामने, और हुकूमत फंस गई। हुआ यह है, गुज़िश्ता काफी दिनों से हुकूमत बड़े बबांगे दौल, बड़ा चिल्ला के, चीख के, इतरा के, तकब्बुर से हुकूमत और DGISPR और ये कह रहे थे हम तो ऑपरेशन कर रहे हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता, हम तो लगातार ऑपरेशन करेंगे। वादी तीरा के मामले के ऊपर कोई जबान ही खोलने के लिए तैयार नहीं। वहां गुज़िश्ता लगभग 2 हफ्ते होने वाले हैं, एक हिजरत चल रही है। वादी तीरा से लोग बाहर निकल रहे हैं, बहुत परेशानी में है, लेकिन किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला। लेकिन जैसे ही इनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिरा, साथ ही इन्होंने कह दिया जी कि हमने तो कहा ही नहीं वादी तीरा से किसी को निकलने का। तो कुछ चीजें जो है वो सुहेल अफरीदी ने बड़ी क्लियर कर दी। नंबर 1, सुहेल अफरीदी ने यह कहा कि आज के बाद जो भी बात होगी ना वो तहरीरी तौर पर, ये नहीं होगा जैसे आपने पहले किया कि जरगा बना लिया, जरगा बना के आपने वहां से फैसला ले लिया। और वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 24 बंदे थे जरगे में, 8 कौमों से इनका ताल्लुक था। और ये जो 24 लोग थे जरगे में, ये दस्तखत भी नहीं कर रहे थे। इनमें से कुछ लोगों के दस्तखत जबरदस्ती करवाए गए हैं तीरा को खाली करने के हवाले से, और इन पे दबाव डाला गया। और सुहेल अफरीदी ने बताया कि दबाव किसने डाला? IGFC ने और कोर कमांडर पेशावर ने, इन्होंने दबाव डाला। और दबाव डाल के लोगों से दस्तखत लिए गए जबरदस्ती, और फिर वादी तीरा को खाली करवाने का आगाज हुआ। एक चीज तो मैं आपको वैसे कंफर्म कर दूं कि वादी तीरा के कुछ इलाकों से लोग नीचे उतर आते हैं। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बिल्कुल रहने के काबिल नहीं रहते, या वो कुछ लोग हैं जिनको आप वो कहते हैं, जो पंजाब में उन्हें पक्कीवास कहते हैं, खाना बदोश कहते हैं। ये जो लोग हैं ना, ये अपना मुकाम तब्दील करते रहते हैं। जब बहुत सर्दी आती है तो नीचे मैदानों की तरफ जाते हैं, जब गर्मी आती है तो ऊपर पहाड़ों की तरफ जाते हैं। तो इनकी नकल मकानी चलती रहती है। कुछ और लोग हैं उनकी भी नकल मकानी चलती। ये खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में लोगों के डबल घर भी होते हैं। लेकिन ये जो एक नकल मकानी हुई, ये बहुत बड़े पैमाने पर हुई। इसको आप ये नहीं कह सकते कि सर्दियों में सिर्फ लोग, बड़े पैमाने पर लोग निकले, बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले। ये गुज़िश्ता 20 सालों में लगभग ये तीसरी नकल मकानी है वादी तीरा के लोगों। इससे पहले भी इनको 2 मरतबा निकलने पर मजबूर किया गया, लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी नकल मकानी है। इसमें सबसे बड़ी तादाद में लोग निकले, और जैसे बेयारो मददगार वो निकले, जिन हालात में वो निकले, जिन हालात का वो सामना कर रहे हैं, मैंने अच्छे खासे नौजवानों की आंखों में आंसू देखे हैं, परेशानी देखी, बच्चे सर्दी में ठिठुरते हुए मैंने देखे, नंगे पांव मैंने बच्चों को देखे। ये जो मनाजिर आ रहे हैं ना, ये दिल दहला देने वाले मनाजिर है वादी। और ये मनाजिर ने जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बारे में लोगों के तासुरात कायम किए हैं, और जो पाकिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से लोगों के अंदर नफरत पैदा की है, उसके बाद ऑपरेशन से भागना तो इनका बनता ही था। लेकिन सुहेल अफरीदी ने इस इल्जाम के बाद फौरी तौर पे ये वार्निंग दे दी है कि 48 घंटों के अंदर माफी मांगो, और ये नोटिफिकेशन वापस लो, धमकी, और 48 घंटे के अंदर माफी मांगो, वरना फिर मैं जरगा बुलाऊंगा। और जरगे के अंदर मैं सबसे पूछूंगा कि बताओ किसके कहने पर और किस वजह से आप वादी तीरा खाली करके जा रहे हैं। और उसके बाद जरगे में फैसला करके मैं अपने वादी तीरा के लोगों को साथ लेकर वापस उनके घरों को जाऊंगा, मैं काफिला लेकर खुद जाऊंगा, ये सुहेल अफरीदी ने कहा। अब मेरी इतला के मुताबिक 8 लोग ऐसे थे, मुझे एक मेरे सोर्स ने बताया, जो दस्तखत नहीं कर रहे थे, और उनसे 8-9 लोगों से जो है वो जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए। ये जनाब सूरत हाल पैदा होगी। बहुत बड़ा इंसानी अलमिया वहां पे जन्म ले चुका वादी तीरा के लोगों के साथ। वो मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे, और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये मनाजिर, ये सुबकी का बायस बन रहे हैं। तीरा के लोग बददुआएं दे रहे हैं, झोलियां उठा उठा के, जो उनकी खवातीन के साथ और बच्चों के साथ हुआ है। एक और बड़ा फैसला जो सुहेल अफरीदी ने किया, उन्होंने कहा जी कि जुमेरात को मैं अडियाला जेल जाऊंगा, और मैं इमरान खान से मिलने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं मिलवाएंगे तो फिर इनको हम बताएंगे। अब आगे से मामला अपना सख्ती की तरफ जाएंगे। 10 चक्कर लगाए सुहेल अफरीदी ने, अडियाला जेल की मुलाकात नहीं करवाई, लेकिन 10वें चक्कर के बाद सुहेल अफरीदी ने पाकिस्तान का एक चक्कर लगाया, और अब वो डिफरेंट आदमी है। इस दफा जो सुहेल अफरीदी आ रहा है जुमेरात वाले दिन अडियाला जेल में, ये वो वाला नहीं है। अब इसकी जो अवाम के अंदर मकबूलियत है, उसका लेवल कुछ और है। सुहेल अफरीदी ने बड़ी कामयाबी से लोगों के अंदर एक मोमेंटम पैदा कर दिया, एक तहरीक पैदा कर दी, और ये उसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उसका क्रेडिट सुहेल अफरीदी को मिलना चाहिए।
गो के इसको ग्राउंड पे चैनलाइज कैसे किया जाएगा या ग्राउंड के ऊपर इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा, इस हवाले से अभी तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सोर्सेज से मुझे कोई खबर मिली नहीं कि ये जो पूरा पाकिस्तान बंद करने का प्लान है इसको अमली जामा कैसा पहनाना है। हाँ, मकबूलियत तो बहुत है, बहुत ज्यादा लोग इनके साथ खड़े हैं, लेकिन उन लोगों को मुतहर्रिक कैसे करें। पाकिस्तान बंद करने का जो ऑन ग्राउंड फॉर्मूला है या जो प्लानिंग है वो कहां है, वो मुझे उसके बारे में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। मैंने कई लोगों से पूछा है, पार्टी ने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया और ये सच है, अभी तक तो नहीं किया। लेट्स सी, अभी 2 हफ्ते बाकी है, वो इस पे क्या काम करते हैं। इमरान खान साहब को खत्म करने की ख्वाहिश में ना एस्टेब्लिशमेंट को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये ख्वाहिश जो है वो आसिम मुनीर साहब की है। एक्चुअली तो आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश है या जिद है कि इमरान खान साहब को शिकस्त देनी है, खत्म करना है। और ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की या किसी जर्नैल की आज तक की सबसे महंगी ख्वाहिश है, सबसे मुश्किल ख्वाहिश है, और ये सबसे महंगी पड़ी भी है। कभी ये गालियां देते हैं, यानी पहली बार DGISPR को खुद आकर एक सियासी जमात के खिलाफ बोलना पड़ा। इससे पहले इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। आर्मी चीफ को खुद बोलना पड़ा, इससे पहले ये हमेशा पीछे रह के कार्रवाई डालते हैं, इन्हें सामने आना पड़ गया खुलकर। कभी साजिशें करते हैं, कभी नाअहलियां करते हैं, कभी अदालती फैसले, कभी तरमीमें करते हैं, कभी सजाएं देते हैं, कभी तशद्दुद करते हैं, कभी हार्ड स्टेट की सख्तियां, सब कुछ करके इन्होंने देख लिया। हजारों क्रैकडाउन इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर किए हैं, पाकिस्तानियों के ऊपर लाखों छोटी बड़ी कार्रवाइयां इन्होंने की हैं, हजारों गिरफ्तारियां की हैं, मार कुटाई की है, ताकि नौजवानों से उनके वोट का हक तक ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चैलेंज करता हूं, किसको करें? आसिम मुनीर साहब को मैं चैलेंज करता हूं, और सादा सादा चैलेंज है आसिम। आज तक आपने इमरान खान के साथ ना कोई भी फेयर गेम नहीं की। इमरान खान के सामने आसिम मुनीर साहब जब भी आप मुकाबले में आए ना, आपने धोखा दिया, फेयर गेम नहीं किया इमरान खान के साथ। उसे पहले धोखे से निकाला, उस पर जाली मुकदमात बनाए, उसे दबाने के लिए उसकी पार्टी और खानदान को तकालीफ दी, उसकी बीवी और बहनों तक को नहीं बख्शा, उसका पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया, उसकी मखसूस नशिस्तें भी छीन ली, हर तरह की धांधली और बेईमानी करके देखी है इमरान खान के खिलाफ। अगर ये गेम फेयर हो ना, तो मैं एक दिन की बात कर रहा हूं, ज्यादा नहीं कर रहा। एक दिन आप इमरान खान के साथ फेयर गेम खेलें, इमरान खान आपको और आपके सारे हमायतियों को एक साथ शिकस्त दे देगा शाम होने से। एक दिन उसके साथ फेयर मैच खेल कर देख ले, उसके हाथ मुंह बांध के, उसे जेल के अंदर बंद करके, जाली मुकदमात बना के, अदालत को, मीडिया को, हर चीज को यरगमाल बना के पूरा काबू करके उससे लड़े भी तो क्या लड़े। वो पॉलिटिकल आदमी है। जो आपने उसके साथ किया ये फेयर गेम नहीं थी। उसके साथ एक दिन की फेयर गेम खेले, मैं चैलेंज करता हूं वो सुबह से शाम नहीं होने देगा और वो शिकस्त आप सबके माथे पे लिख देगा। उसने जेल से बैठ के पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे इस तरह की शिकस्त लिखी 8 फरवरी 2024 को कि वो कभी नहीं मिटेगी। वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन गई है। लेकिन एक चैलेंज और है, आप इस जुल्म को, जबर को, फस्तायत को जो आप कर रहे हैं इसको डबल कर लें, 4 गुना कर लें, आप फिर भी इमरान खान को तोड़ नहीं सकते, आप इमरान खान को हरा नहीं सकते। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, एक रौला नया पड़ गया पाकिस्तान में, पड़ता रहे रौला, यानी ये तो इंटरनल चीजें हैं और एस्टेब्लिशमेंट की और सियासी जमातों की अपनी अंदर की लड़ाइयां हैं, और जब तक एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत के अंदर रोल प्ले करती रहेगी तब तक ये गंद और खिचड़ी पाकिस्तान की सियासत में पड़ी रहेगी। खबर यह है नाजरीन कि जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी जंग का खतरा पैदा हो चुका था और तनाव बढ़ता जा रहा था, इंडिया ने कुछ अटैक पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल के किए, पहले पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया के अंदर, और उस वक्त जब ड्रोन्स चल रहे थे बहुत बड़े पैमाने पर, तब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में ये डिस्कशन हुई कि वाकई जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कह रही है, या जो नुक्ता मैं भी बार बार उठा रहा था कि इमरान खान को इस वक्त अडयाला जेल में नहीं होना चाहिए, उन्हें महफूज बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। उस वक्त इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी एस्टेब्लिशमेंट में, और जो क़यादत है उन्होंने बैठकर इसके बारे में बात की थी और इसके असरात का जायजा लिया था कि खुदा न खास्ता इंडिया ने अगर कोई शरारत की अडयाला में तो पाकिस्तान के अंदर, पूरे के अंदर आग लग जाएगी। और उस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि क्योंकि मोदी की नवाज शरीफ से दोस्ती है, तो नवाज शरीफ का सबसे बड़ा मुखालिफ जो है वो इमरान खान है, क्योंकि नवाज शरीफ की सियासत को तबाही इमरान खान ने किया। मैं वैसे कोई दुश्मनी नहीं है इनमें, लेकिन नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है वो पूरी तरह से बर्बाद तभी हुई जब इमरान खान साहब ने वो सारी की सारी पॉलिटिक्स की जो नवाज शरीफ साहब नहीं कर पाए। तो मियां साहब की तो पंजाब में और लाहौर में भी सियासत बर्बाद हो गई। तो ये भी खदशे का इजहार किया गया था कि नवाज शरीफ के सबसे बड़े मुखालिफ को रास्ते से हटाने के लिए मोदी कोई शरारत भी कर सकता है, ये भी बातें की गई। अब इसमें उस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जब डिस्कस किया कि इमरान खान को वाकई अगर हालात ज्यादा खराब होते हैं तो जेल से निकालना पड़ जाएगा। अब इस सिलसिले में क्योंकि देखिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इस वक्त मौजूदा हुकूमत के साथ ये एक दूसरे के काने हैं ना, दोनों ने मिलकर डकैती मारी हुई है।
अवाम के मैंडेट पे डकैती अकेली पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी तो मार नहीं सकते थे, या इलेक्शन कमीशन तो अकेला ये करके दे नहीं सकता था। तो ये एस्टेब्लिशमेंट ने ब्यूरोक्रेसी को साथ खड़ा करके ये सबने मिलकर डकैती मारी हुई है। अब वो जब डकैती आपने मिलकर मारी हो ना, तो फिर आप एक दूसरे को एतमाद में लेते हैं। तो ये जब हुकूमत को बताया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि इमरान खान साहब की हिफाजत के पेश नजर और जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें एक तो कौमी यकजहती है, बाकी चीजें, अगर ये जंग ज्यादा एस्केलेट करती है और मजीद बढ़ जाती है तो फिर शायद इमरान खान साहब को बाहर लाना पड़ेगा। तो इस पे जब ये बात पीएमएलएन ने इंटरनली डिस्कस की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, तो नवाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसे जुमले बोल दिए गुस्से में, क्योंकि मियां साहब नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। मुंह से चाहे वो कह भी देंगे जनाब इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, उनको बाहर आना चाहिए, सियासत के लिए सियासतदान कुछ भी कर देता है, लेकिन मियां साहब नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, मियां साहब नहीं चाहते कि यास्मीन राशिद बाहर आए। और अब मियां साहब को सजा देने के लिए आने वाले दिनों में पहले यास्मीन राशिद बाहर आएंगी, क्योंकि उनके ऊपर जितना भी जुल्म और जबर किया जाना था वो हो गया। और एस्टेब्लिशमेंट को भी ये पता चल गया कि यास्मीन राशिद को इससे ज्यादा क्या तोड़ा जा सकता है। ना वो इमरान खान को छोड़ती है, ना वो अपना नजरिया छोड़ती है, ना वो नवाज शरीफ की मंजी ठोकना छोड़ेंगी। तो उन्होंने तो अपना ही काम करना है। लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब ने जो 2-4 जुमले बोले हैं ना, उनकी कीमत अब मियां साहब को चुकानी पड़ेगी। ये जुमले क्या हैं ये अभी मैं आपको रोक देता हूं, लेकिन ये जुमले आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएंगे। बस आप ये समझ लेंगे जुमले उनके पुराने जुमलों से मिलते जुलते ही हैं जो वो पहले बोला करते थे जब वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुआ करते थे। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब ने मुखालफत की उस वक्त इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने की, लेकिन फिर लकीली हुआ ये कि जंगबंदी हो गई। जंगबंदी होने के बाद सिर्फ सूरत हाल बदल गई, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया कि इंटरनली इनकी मीटिंग में हुआ क्या था। शाहिद खटक साहब ने भी इसको जो है वो क्लेम किया, मेंबर कौमी असेंबली है, उन्होंने तो बाकायदा यहां तक क्लेम किया कि नवाज शरीफ साहब ने इस तरह की बातें की हैं, लेकिन कंफर्मेशन उन्होंने नहीं दी। तो मैंने अपने 1-2 सोर्सेज से बात की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये जो बात है ये ठीक है कि बहुत ज्यादा हालात खराब होने की सूरत में इमरान खान साहब को निकालना पड़ना था और उसके मल्टीपल रीजंस थे, और ये बात हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट ने बताई थी। अब जब ये बात नवाज शरीफ तक पहुंची तो लाजमी बात है फिर रिएक्शन आना था। वो जो मियां साहब का रिएक्शन आया उसे कोई ज्यादा पसंद नहीं किया गया, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में जो सियासी फैसले हैं वो सियासतदानों को करने चाहिए, और ये जो झूठी गिरफ्तारियां और जेलें हैं ये चीजें वैसे ही खत्म कर देनी चाहिए इस मुल्क के अंदर। अब एक और खबर नाजरीन चलाई जा रही है, और इसका आगाज होता है जब अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए राजी हो गए। उन्होंने और बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा जी कि मुझे हर हफ्ते मिलाना चाहिए इमरान खान से, मैंने सूबा चलाना है इमरान खान के विजन के मुताबिक, जब नहीं मिलाएंगे तो फिर मैं कैसे वहां पे उनके विजन के मुताबिक कैसे परफॉर्म करूं। फिर गंडापुर साहब ने कहा जी कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए राजी हैं। देखिए इमरान खान साहब पहले दिन से मुज़ाकरात के लिए राजी हैं। सियासतदान मुज़ाकरात ही करता है, ये नहीं हो सकता कि सियासतदान टेबल पे ना बैठे और वो कहे जी बंदूक उठा लो। जो सियासतदान सड़क के ऊपर करता है या एहतजाज करता है वो प्रेशर बढ़ाने के लिए करता है, वो अवामी दबाव डालता है अपने सियासी मुखालिफिन पे, ताकि वो टेबल पे बैठ के जो अवाम की आवाज है उसको समझे और उन पे प्रेशर आए, उनको नजर आए कि अगले इलेक्शन में उनकी फिर दुर्गत बन जाएगी। लिहाजा इस वक्त बैठ के बात करना जरूरी है। तो ये इमरान खान साहब तो हमेशा कहते हैं, अभी आपको याद होगा जब आदम सवाती साहब गए थे मिलने के लिए इमरान खान साहब को, तो जेल से बाहर आकर इन्होंने दावा किया कि इमरान खान साहब ने मुझे एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया है। बाद में इमरान खान साहब ने कहा जी मैंने टास्क कोई नहीं दिया किसी को भी, ये खुद ही करना चाह रहे थे, तो बस ठीक है जाएं करें, और मैंने आपको खबर पहले दे दी थी। तो बल्कि इमरान खान साहब ने मना भी किया था। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब को धोखा इतनी दफा दिया गया है कि मुज़ाकरात तो उनको करने होंगे बतौर सियासतदान, लेकिन वो भरोसा नहीं कर पा रहे। कभी एस्टेब्लिशमेंट धोखा देती है, जब सियासी जमातें बैठती हैं तो उनके पास इतना इख्तियार नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दे। एक सरकारी ऑफिसर वहां बैठा हुआ यूनिफॉर्म में, वो रुकवा सकता है, जब चाहे इमरान खान की मुलाकात रुकवा देता है, जब चाहे इमरान खान की मुलाकात करवा देता है। तो इनकी तो औकात ही नहीं थी, और ये तो सारे अर्दली है। हुकूमत तो एक्चुअली चला रही है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जनाब आपने बड़ी ज्यादती कर ली, बड़ा जुल्म कर लिया, अब आप जुल्म और ज्यादती का सिलसिला बंद करके अपनी आईनी और कानूनी डोमेन में वापस जाए और हमें सिविलियंस को एक नए इलेक्शन के जरिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का मौका दें। असल में तो वन लाइनर यही है ना, ये जो केस वेस है ये तो अदालतों के अंदर होंगे, इमरान खान साहब अपने आपको बेगुनाह साबित कर लेंगे, जहां नहीं होंगे वहां फंस जाएंगे। लेकिन जो असल मामला है वो ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये कहा जाए कि जनाब आपने जितना जुल्म और ज्यादती की है उसकी कोई तारीख में मिसाल नहीं है, अब आपने जुल्म और ज्यादती कर दी है। पाकिस्तान के लिए बेहतर यह है कि अब आप ये जुल्म और ज्यादती बंद करके अपनी कानूनी और आईनी डोमेन में वापस चले जाएं। लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को साथ में खौफ ये भी है कि जो हमने जुल्म और ज्यादती की है इसमें कहीं हमारी पकड़ ना हो जाए। और इमरान खान के बारे में उन्हें यह लगता है कि इमरान खान कहीं वो लीडर तो नहीं है कि जो वाकई में उनकी पकड़ कर ले।
देखिए, अपने जाती मामलात में इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों के बारे में इमरान खान साहब की पॉलिसी वही है जो वो पहले भी हमेशा कहते रहे हैं। अब बैरिस्टर गौहर साहब ने, अच्छा एक तो ये खबर पहले आप देख लेना कि इस पे ये दावा किया गया कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए राजी हो गए, अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा, और उसके बाद कुछ खबरें लगना शुरू हो गई। कासिम सूरी साहब ने जो है वो इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया। ये जंग अखबार की खबर है जी, इसका जो फ्रंट पेज है उसकी सबसे ऊपर वाली शाह सुर्खी है और अंसार अब्बासी साहब के हवाले से खबर लगाई गई है। पहले खबर आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर बताता हूं इमरान खान साहब से जब जेल में मुलाकात हुई। अब देखे ना, अगर इमरान खान साहब से जेल में मुलाकातें ना हो रही हो तो ऐसी खबरों की तस्दीक और तरदीद कैसे होगी? यानी जब आप खबर दे दें जंग जैसे अखबार के अंदर और ऊपर लीड छप जाए अखबार में, तो आप तरदीद अगर करने के लिए लीडर मौजूद ही नहीं है या उससे मुलाकात नहीं हो रही तो फिर आप तस्दीक और तरदीद तो नहीं कर सकते। अब यहां पे खबर जो दी है कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात के लिए पेशकश कबूल कर ली, बातचीत मीडिया की चकाचौंध से दूर रखना चाहते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, बातचीत मीडिया की चकाचौंध से दूर रखना चाहते हैं और जंग अखबार की सुर्खी छप गई। ये अगर पीटीआई और नून लीग ये चाहते हैं कि उनके बीच में कोई बात हो और मीडिया को कानो कान खबर ना हो और ये लीड छप जाएगी, इज इट पॉसिबल? अच्छा, पिछले मुज़ाकरात मीडिया स्क्रूटनी की वजह से नाकाम हुए थे। जराए बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाजत, पार्टी अब बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से बातचीत आगे बढ़ाने के लिए रुजू करेगी। बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम इमरान खान तक पहुंचाने की तस्दीक नहीं बता सकता कि क्या बातचीत हुई। हालांकि बैरिस्टर गौहर ने कहा जी कोई डील नहीं हो रही, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप बातचीत इमरान खान साहब सबके साथ कर सकते हैं, उनकी शरायत है। वो अपने मैंडेट की वापसी कहते हैं या नए इलेक्शन की बात करते हैं। अब वो पहले मैंडेट कहते थे, अब वो कहते हैं नया इलेक्शन करवा लो। अब तो बेड़े गर्क कर दिया आपने सारे के सारे अमल का सारा इलेक्शन जो है उसको मैनिपुलेट करके रख दिया आपने, सारे डॉक्यूमेंट इधर से उधर कर दिए। लिहाजा अब आप एक नया इलेक्शन करवाएं। दूसरा, इमरान खान साहब कहते हैं कि 9 मई की और 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी करवा दें और बेगुनाह सियासी कैदियों को रिहा किया जाए।